तो गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार, आप सबका स्वागत है सर। नमस्कार बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हम्म। एक बच्चा कह रहा आज तो टेंस खत्म। हाँ हाँ सही कह रहा है भैया, हलवा है ना। चलो भैया, टेंस का 2-3 क्लास में खत्म होना उतना ही नामुमकिन है जितना एलविश भाई का पेपर निकालना। समझ रहे हो? हैं? अरे बाबू, आ जाओ मेरे भाई और स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। न्यू टेंस हमारा ये फोल्डर था, उसको पढ़ते हैं बेटा। नमस्कार भाई, नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी, जय माता दी। देखो बेटा, ये हमने कल किया था और लास्ट फिर कल क्लास हमारी डगमग डगमग थी तो हमने कुछ नहीं किया। हमने किया पाजी कि सी वर्ब को आज हम करेंगे। देखो बेटा, सी वर्ब का मतलब क्या होता है, एक बात बताएं अगर हम अब चलो ध्यान से देखिएगा क्या होता है भाई कि जब हम सी का, ठीक है, जब हम सी वर्ब को देखते हैं बेटा, इसका एक मीनिंग होता है देखना। अच्छा, जो देखना है ना वो एक नेचुरल प्रोसेस है बेटा। देखना वो अपने आप में क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। वो अपने आप में कहो एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारी लाइफ पर शुरू हुई है और जब तक कोई दुर्घटना ना घट जाए वो हमारी लाइफ पर ही खत्म होगी। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमेशा से ऑलरेडी क्या रहती है, कॉन्टिन्यूस ही रहती है। आप इस पे अगर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लगाते हो, अगर इसका मतलब देखना है और आप इस पे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लगाते हो, मतलब आप इस पे कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हो, तो बेटा ये हो जाता है गलत। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है आई एम सीइंग द बॉय, आई एम सीइंग द बॉय, आई एम सीइंग द बॉय, हाँ, हु इज योर फ्रेंड, मैं उस लड़के को देख रहा हूं जो तेरा दोस्त है। अगर आप सीइंग करोगे बेटा तो ये सेंस गलत क्या हो जाएगी, आई एम सीइंग द बॉय, आई एम सीइंग द बॉय हु इज योर फ्रेंड, मैं उस लड़के को देख रहा हूं जो तेरा दोस्त है। हाँ, तो हमारे पास गड़बड़ ये हुई मेरे बच्चे, तू उस दोस्त, उस लड़के को देख रहा है जो तेरा दोस्त है, देख रहा है, हाँ, तो देख रहा है तो तू ऐसे बोल रहा है जैसे अभी तू वो काम कर रहा है। हाँ, अभी कर रहा हूं, लेकिन बेटा ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है जो ताउम्र चलती जाएगी। अगर आपको ये लगता है कि आपने आंखें बंद कर ली तो दिख नहीं रहा, अब भी दिख रहा है बेटा, क्या अंधेरा? बच्चे नहीं बोलते सर अंधेरे में दिखाई देता है। मैं ऑफलाइन में बड़े मजे लेता हूं बच्चों के साथ। मैं बच्चों से पूछता हूं बेटा अंधेरे में दिखाई देता है, तो बच्चे पता है क्या कहते हैं, सर अंधेरे में नहीं दिखता। पागल है क्या, अंधेरे में दिखता है बेटा। अंधेरे में दिखता है तभी तो तुझे पता चलता है कि अंधेरा हो गया। अंधेरे में दिखता है तभी तो पता चलता है ना बेटा अंधेरा हो गया, वरना तेरे को कैसे पता अंधेरा हो गया? अरे वो तो काले कलर में कुछ नहीं दिखता, बट अंधेरा तो दिखता है। वरना एक बात बताओ, अंधेरे में तुम सुनसान रोड पे जा रहे हो, एकदम अंधेरा है, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, हाँ, लेकिन ऐसे में भाभी जी उल्टे पैर करके, व्हाइट साड़ी पहन के, बाल खोल के, बड़े नाखून करके तुम्हारी तरफ चलते हुए आए तो तुम्हें तुरंत दिख जाएगा। है? सर भागो भागो, मैंने बोला अब तो तू कह रहा था अंधेरे में नहीं दिखता, अब कैसे दिख गया अंधेरे में? कह रहा सर अंधेरे में सफेद साड़ी है वो तो दिखेगी दिखेगी। समझ रहे हो सर? तो क्या है मेरे बच्चे कि अंधेरे में नहीं दिखता, दिखता है, एक नेचुरल प्रोसेस है बेटा जो हमेशा ही चलती है, हमेशा होती रहती है, नेचुरल प्रोसेस है। आप उसको ये नहीं बोल सकते आप अभी वो काम कर रहे हो, अरे वो तो आप हमेशा ही करते हो। जो काम अभी कर रहे हो उसके लिए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बोलोगे तो इसमें ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस की सेंस है, तो ये भी आपको सुपरफ्लोस की तरह लगेगा। तो आई एम सीइंग मत बोल बेटा, आई सी बोल, इसका मीनिंग वही है, आई सी द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, आई सी द बॉय हु इज योर फ्रेंड, मैं उसको देख रहा हूं जो तेरा दोस्त है। इसका देख रहा हूं मीनिंग निकलेगा, लेकिन इस पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मत लगाओ, वो सुपरफ्लोस हो जाएगा। इसलिए आप क्या बोलोगे भैया, ठीक है, इसलिए आप क्या बोलोगे, आई सी द बॉय हु इज योर फ्रेंड, मैं उस लड़के को देख रहा हूं जो तेरा दोस्त है। आप इसको ऐसे बोलना बेटा। चलिए मेरे भाई दूसरा मीनिंग देखते हैं। तो ये हुआ सी का, जब जब देखना मीनिंग होगा ना बेटा, वो एक नेचुरल प्रोसेस होगी जो ऑटोमेटिकली चलती रहती है, उस पर कभी भी आप कॉन्टिन्यूस टेंस अप्लाई नहीं करोगे। लेकिन इसका दूसरा मीनिंग बेटा, एक सी का मतलब होता है ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करने में क्या है, आप इस पे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लगा सकते हो। जैसे मैंने कि मैं हमेशा एक प्यारा सा एग्जांपल देता हूं बेटा, एक बॉस है और उसका एक एम्प्लॉय है, उसका एम्प्लॉय बहुत मेहनत कर रहा है, तो उसके बॉस ने बोला यार तुझे मैं अपनी जगह देख रहा हूं, तुझे मैं अपनी जगह देख रहा हूं। इसका मतलब मेरे बच्चे आप में वो गुण, आप में वो क्वालिटीज हैं कि मैं आपको अपनी जगह देख रहा हूं, मतलब मुझे यकीन है आप मेरी जगह हासिल कर लोगे। ये देखने वाला देखना नहीं है बेटा,
ठीक है, देखने वाला देखना नहीं है, समझ आएगा बेटा? वेरी गुड। तो आपने क्या बोला? आई एम सीइंग यू, आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस, मैं आपको अपनी जगह देख रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? ऑब्जर्व करना। आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस, मैं तुम्हें अपनी जगह देख रहा हूं, मेहनत कर मेरे बच्चे, तू भी कामयाब होगा। तो वो चीज यहां पर आपको समझनी है। तो यहां इसका मीनिंग अलग था, यहां अलग है। तो जब भी पेपर में इसका ऑब्जर्व करना मीनिंग होगा तो ये चीज बिल्कुल सही है। बेटा सी का एक और मतलब होता है। सर सी का मतलब एक और क्या होता है? तीसरा, इसी में लिखा दो तीसरा। सी का एक मतलब होता है बेटा मिलना, मिलना। सी का एक और मतलब होता है मेरे बच्चे मिलना। आप जब ये बोलते हो सी यू लेटर, सी यू लेटर, बाद में मिलता हूं भाई, बाद में देखता हूं नहीं, बाद में मिलता हूं। आई एम गोइंग टू सी माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं। तो जो मीट बोलते हो ना बेटा, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू सी माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं। सी यू लेटर भाई, सी यू टुमारो, कल मिलता हूं, मिलना भी होता है। अगर आप ये बोल दो मेरे बच्चे, ही इज सीइंग हिज फ्रेंड, ही इज सीइंग हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से मिल रहा है। ही इज सीइंग हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से मिल रहा है ऑन मंडे, मंडे को। तो इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे? यहां मिलना, वो अपने दोस्त से मिल रहा है कब? मंडे को, वो अपने दोस्त से मंडे को मिल रहा है। तो ही इज सीइंग हिज फ्रेंड ऑन मंडे, वो अपने दोस्त से मंडे को मिल रहा है। तो बेटा जब इसका देखना मीनिंग है तो प्रोसेस ये नेचुरल है, कॉन्टिन्यूस टेंस गलत होगा। अगर पेपर में इसका मीनिंग ऑब्जर्व करना हुआ, अगर पेपर में इसका मीनिंग मिलने से हुआ, तो बेटा ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर इस पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इसलिए सिर्फ ये रट्टा मार लेना कि सी पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आती, ठीक है, वो चीज गलत है बेटा। कब नहीं आती वो पता होना चाहिए, और कब आती है वो पता होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा ना पेपर निकलेगा बेटा। तो आपको इस चीज को समझना है। बताओ अब आपको कौन कौन सी वर्ब पता चल गई? हैव पता चल गई, सी पता चल गई, लाइक पता चल गई, लव पता चल गई, ठीक है, इस चीज को याद रखिए। चलो अब मैं हेयर वर्ब कराता हूं आपको, और कॉपी करो बेटा फटाक से, मैं इसको चेंज करता हूं। फटाफट कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी कर लो। और मेरे भाई हाँ चलो, एक तो बात मैं बोलनी भूल गया बेटा, समझ उसको आएगा जो टेंस की पहली क्लास से देख रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पहली क्लास से देखें, अदरवाइज आगे आपको समझ में नहीं आएगा। चलो आगे देखो फटाफट। अगली वर्ब है बेटा हेयर। अब देखो हेयर करने पर क्या करोगे आप? सुनने पर कब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लगेगी? सुनना ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, जब तक तो कोई बीमार ना हो जाए, बहरा ना हो जाए, वो चीज अनहोनी ना घट जाए, ठीक है। हाँ तो ये तो बड़ा आसान हो गया भैया, ये तो बड़ा आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? उसमें तब हेयरिंग आ सकता है, लेकिन अदरवाइज नॉर्मल नहीं बेटा, नॉर्मल आप बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे एक बात बताओ, मैंने बोल दिया दे हेयर, दे आर हेयरिंग, ठीक है ना? बिकॉज दे लाइक इट। वे सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हैं क्योंकि उनको वो पसंद है। तो बेटा वे सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हैं, तो आप क्या करोगे? आर हेयरिंग हेयर, हे। तो इस पर भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस लगाना नहीं सही। अब तो बेटा कोई भी हो, अब तो कोई भी वर्ब हो, आपको समस्या नहीं आएगी। चलो आपका टेस्ट ले लूं थोड़ा सा, अब मैं आपका टेस्ट ही ले रहा हूं, नीचे एग्जांपल्स लिखते चले जाओ। वी नो दैट, चलो आपका टेस्ट है वी नो दैट या वी आर नोइंग दैट। अब आपका टेस्ट है, आपको ठीक करना है, बताना है ये आर नोइंग दैट, ठीक है। रोजेस स्मेल, रोजेस स्मेल्स, रोजेस आर स्मेलिंग स्वीट। चलो बताओ, इसको ठीक करो, सेंटेंस को, इस सेंटेंस को ठीक करो बेटा, आपको ठीक करना है। क्या लिखा आपने? वी नो या वी आर नोइंग दैट रोजेस स्मेल, स्मेल्स आर स्मेलिंग स्वीट। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर हमें मालूम है, ये होगा बेटा वी नो दैट, हमें मालूम है कि रोजेस
अच्छा स्मेल करते हैं, अच्छा स्मेल करते हैं। तो अभी अच्छा स्मेल कर रहे हैं, अच्छा स्मेल करते हैं, अच्छा स्मेल करते हैं सर, अभी की बात नहीं है सर, अभी की बात नहीं है सर, ये तो नॉर्मल बात है। अच्छा स्मेल करते हैं, कर रहे हैं नहीं, कर रहे हैं नहीं बेटा, अच्छा स्मेल करते हैं। हम सबको पता है रोजेज अच्छा स्मेल करते हैं। रोजेज क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो स्मेल आएगा, स्मेल्स नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। तो अब सीख ही गए तो अब रट्टा क्यों मारोगे, किस वर्ब पे क्या होना है, अब रट्टा नहीं मारना है। चलो बेटा, इट अपीयर्स, इट अपीयर्स या इट इज अपीयरिंग। बेटा अपीयर करने का मतलब क्या होता है, ऐसा, ऐसा लगता है जैसे कि कोई आया है, ऐसा लगता है जैसे कि उसने अपना काम कर लिया। इट अपीयर्स या इट अपीयर्स दैट ही हैज डन हिज वर्क, ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपना काम कर लिया। बेटा प्रतीत होना, प्रतीत होना कोई एक्शन नहीं है, इसलिए आप हमेशा क्या देखते हो, इट अपीयर्स दैट, इट इज अपीयरिंग नहीं, इट अपीयर्स दैट, इट इज अपीयरिंग नहीं, अपीयर होता है प्रतीत होना, इसलिए उसमें ऐसे नहीं करते। नेक्स्ट देखो बेटा, अच्छा इट सीम्स, इट सीम, इट इज सीमिंग, सीमिंग का मतलब क्या होता है, सीम का भी मतलब होता है बेटा प्रतीत होना, दोनों का सेम मतलब होता है मेरे बच्चे। दैट देयर फ्रेंड्स हैव कम, ऐसा, ऐसा लगता है कि, ऐसा लगता है कि उसके दोस्त आ गए। तो बेटा आप क्या पढ़ते हो, ऐसे पढ़ा आपने कभी, इट इज सीमिंग, नहीं काम नहीं है, प्रतीत होना, महसूस होना, प्रतीत होना, महसूस होना, तो बेटा उसमें क्या लगाते हो आप, इट सीम्स, इट सीम नहीं, इट सीम्स दैट देयर फ्रेंड्स हैव कम। कल की क्लास अपलोड नहीं है, मैं चेक कराता हूं बेटा कल की क्लास को, बिल्कुल चेक कराते हैं। तो इट सीम्स दैट देयर फ्रेंड्स हैव कम, देयर फ्रेंड्स हैव कम, तो इट इज सीमिंग नहीं होगा, इट सीम्स होगा बेटा। तो ये भी पेपर में एरर है, ये भी एरर आते हैं, इस पर भी एरर आते हैं, इस पर भी एरर आते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, आई कैन नॉट ईट दिस डिश, आई कैन नॉट ईट दिस डिश बिकॉज इट स्मेल्स या इट इज स्मेलिंग बैड। बेटा ये तो पक्का आंसर सीख करना, बिल्कुल सोच के आंसर करना। देखो यहां स्मेल क्यों आया, क्योंकि रोजेस स्मेल अच्छा कर नहीं रहे, वो तो हमेशा करते हैं, ये तो एक फैक्ट है, रोजेस अच्छा स्मेल करते हैं। लेकिन यहां देखना बात हमेशा की हो रही है, बात अभी की हो रही है, ध्यान से आंसर करना बेटा। बात हमेशा की हो रही है या अभी की हो रही है, बात हमेशा की हो रही है या अभी की हो रही है, बताओ। बात हो रही है, बताओ बेटा, अभी की हो रही है, बात अभी की हो रही है, हमेशा की नहीं हो रही है बेटा, अभी की हो रही है। तो क्या बोलोगे आप बोलोगे सर इट इज स्मेलिंग बैड, अरे मैं नहीं खा सकता इस डिश को, तो बहुत गंदी स्मेल कर रही है यार, वेरी गुड। तो बेटा मैं बोलूं अभी, यू आर लुकिंग गुड, अभी की बात है, यू लुक गुड हमेशा की बात है, सेंटेंस दोनों सही है बेटा, यू आर लुकिंग गुड भी सही है, यू लुक गुड भी सही है, लेकिन बात देखी जाएगी, अभी की हो रही है तो यू आर लुकिंग गुड, और हमेशा की है तो ये चीज, ये ध्यान रखना बाबू, बात अभी की हो रही है तो आप इसको ऐसे ट्रीट करो बस मेरे भाई। अब इन वर्ब्स को रटो ही मत, क्यों रटना है आपने, किसी भी वर्ब को नहीं रटना बेटा। कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज होता है पता चल गया ना, टेंशन खत्म। तो ये था बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा हुआ खत्म। अब बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, और बहुत सारी चीजें इसमें भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हमारे साथ शामिल हुई। आए ना मजा पढ़ के, ठीक है मेरे भाई। बदलू स्क्रीन, कॉपी साथ साथ ही नोट्स बनाना बेटा, बाद में रिवाइज करने में बड़ी आसानी होगी, आप पूरी क्लास को तुरंत से रिवाइज कर लोगे, आप आपको पता भी नहीं चलेगा। आओ जी, बदलू स्क्रीन। देखो भैया, अब आप हेडिंग क्या डालोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या करते हैं, बड़ा आसान है बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बड़ा आसान होता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सबसे पहले बेसिक, बेसिक तो बड़ा आसान है बेटा, तो उसका बेसिक वैसे ही जान लो, बड़ा आसान है।
क्या होता है, इसमें इज आता है, इसमें एम आता है, इसमें आर आता है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे क्या लगता है बेटा, आईएनजी लगता है। इस पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे क्या लगता है, आईएनजी लगता है। अगर नोट है तो इनके बाद नोट लग जाएगा। आप सबको पता है बेटा, इज किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। एम किसके साथ आएगा, आई के साथ, और आर किसके साथ आएगा, यू के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। पीएल से समझते हो ना बेटा मेरा मतलब क्या होता है, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये सब तो आप जानते हो, लेकिन इनका मीनिंग भी सोचना, हमेशा इनका मीनिंग रहा है, रही है नहीं होता बेटा, ठीक है। इसके अलग मीनिंग भी आते हैं, जैसे वो सोया हुआ है, वो सोया हुआ है, ही स्लीपिंग, ये नहीं कि वो सो रहा है, सो रहा है, अरे उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। वो टेबल पर खड़ा हुआ है, टेबल पर खड़ा हो रहा है नहीं, हमेशा इसका रहा है मीनिंग नहीं होता, हमेशा रहा है मीनिंग नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा रहा है मीनिंग नहीं होता। इस बात को याद रखना बेटा, हमेशा रहा है मीनिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, चलो मैं बताता हूं। अगर मैं ये बोल दूं ही इज क्लीनिंग हिज रूम, ही इज क्लीनिंग हिज रूम, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे वो अपना कमरा साफ कर रहा है, तो अभी कर रहा है, ही इज क्लीनिंग हिज रूम, वो अपना कमरा साफ कर रहा है, वो अपना कमरा साफ कर रहा है, तो कब कर रहा है बेटा, अभी कर रहा है, अभी, अभी के अभी, जो वो अपना कमरा साफ कर रहा है वो तेरे साथ खेलने नहीं जा सकता। तुम इसका मतलब क्या हुआ पाजी, अभी कमरा साफ कर रहा है भैया, अभी कमरा साफ कर रहा है, ठीक है। लेकिन बेटा अगर मैं ये बोल दूं ही इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, ही स्टैंडिंग ऑन द टेबल, वो टेबल पर खड़ा हुआ है, क्या मीनिंग आया बेटा, वो टेबल पर खड़ा हुआ है। तो क्या इसका मतलब ये आया मेरे बच्चे, सपोज करो आपकी मम्मा टेबल पर खड़ी होगी, मम्मा नहीं कर देती, फैन साफ कर रही है, आप मम्मा को ये बोलोगे मम्मी टेबल पर खड़ी हो रही है, अरे वो ऑलरेडी खड़ी हुई, हमेशा रहा है नहीं जचेगा बेटा। अगर मैं ये बोल दूंगा, अगर मैं ये बोल दूंगा ही इज स्लीपिंग, ही स्लीपिंग, वो सोया हुआ है, वो सोया हुआ है भाई, ही स्लीपिंग, और उसको जगह मत, ही स्लीपिंग, वो सोया हुआ है, वो सोया हुआ है। तो ये लॉजिक आपने समझना, ही स्टैंडिंग ऑन द टेबल, वो टेबल पर खड़ा हुआ, हमेशा रहा है नहीं आएगा बेटा, इसलिए रहा रहे रही, अगर आप ऐसे ही ठीक है ना रट्टे मार लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमेशा इसका रहा है मीनिंग नहीं है, आपको ये देखना उस वक्त वो काम हो रहा होगा, ठीक है, उस वक्त वो काम हो रहा होगा, या अगर कोई सोया है उस वक्त सोने का काम चल रहा है तो सोया ही हुआ है, कोई लिख रहा है तो वो लिख रहा है, लेकिन वो सोया हुआ तो प्रोसेस ऐसी है। तो स्टैंडिंग पोजीशन पे है तो ऑलरेडी स्टैंड कर रहा है बेटा, आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, मैं खड़ा हो रहा हूं नहीं, आई एम स्टैंडिंग। तो वो चीज दिमाग में रखनी है आपने। तो हमेशा रहा है मीनिंग नहीं होता है, आपको इस तरीके से इसका अंडरस्टैंड करना है, कहीं कहीं ये क्या मीनिंग देगा, तो पूरा सेंटेंस अच्छे से पढ़ो, तब पता लगाओ, ठीक है, तब पता लगाओ कि ये क्या चीज है। आपने बोला चलो सर ये तो बेसिक बहुत आसान हुआ, आई एम होगा तो आई के साथ एम आ जाएगा, यू के साथ आर आ जाएगा, ठीक है। सर पेपर में एरर कैसे आएंगे, मतलब पेपर में तो एरर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आएंगे बेटा, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले कहां जाना है, यहीं से जान ले, पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा। हमेशा याद रखिएगा सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करें ना, जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करें ना, हाँ ये ठीक है, फ्यूचर की बात, आपको पता है ये फ्यूचर की बात भी कर लेता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्यूचर की बात, सर फ्यूचर की भी बात कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। देखो कैसे कर लेगा, मैंने बोला भाई ओए मंडे को या नेक्स्ट वीक ना मेरे दोस्त आ रहे हैं, नेक्स्ट वीक मेरे दोस्त यहां आ रहे हैं, तो आपने इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे बेटा, नेक्स्ट वीक मेरे दोस्त यहां आ रहे हैं, माई फ्रेंड्स आर कमिंग हेयर, माई फ्रेंड्स आर कमिंग हेयर नेक्स्ट वीक, माई फ्रेंड्स आर कमिंग हेयर नेक्स्ट वीक, मेरे अगले हफ्ते मेरे दोस्त आ रहे हैं, बोलते हो ना आप ऐसे, अगले हफ्ते मेरे दोस्त आ रहे हैं, ये दिखा देगा ये फ्यूचर की बात, या क्या दिखा देगा, ऑनगोइंग प्रोसेस, जो काम अभी चल रहा है, फ्यूचर की बात, या क्या दिखाएगा बेटा, ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑनगोइंग प्रोसेस का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, जो काम अभी चल रहा है, या तो वो अभी चल रहा है या आगे होगा, ठीक है, तो ये चीज है। और ये देखो माई फ्रेंड्स आर कमिंग हियर नेक्स्ट, अगले हफ्ते मेरे दोस्त यहां आ रहे हैं, और अगर मैं ये बोलूं लुक एट देम, लुक एट देम, अरे देख उनको, हाँ दे आर कमिंग हियर, वे यहां आ रहे हैं,
दे आर कमिंग हेयर, वे यहां आ रहे हैं, अरे देख उनको, दे आर कमिंग हेयर, अरे लुक एट देम, देख उनको, उनको देख, हाँ हाँ क्या देखूं, दे आर कमिंग हेयर, वे यहां आ रहे हैं, वे आ रहे हैं। इसका मतलब वो अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला मेरे दोस्त, जो फ्यूचर मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर की भी बात कर लेगा और अभी की भी बात कर लेगा, फ्यूचर की भी बात कर लेगा और वो अभी की भी बात कर लेगा। तो दोनों केसेस में आप इनको लगा सकते हैं। तो फ्यूचर की बात भी कर लेगा और वो ऑनगोइंग प्रोसेस भी दिखा लेगा, जो अभी चल रहा है, जो अभी होने लग रहा है। जैसे राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अभी की बात है। तो अभी की बात, ऑनगोइंग प्रोसेस मतलब अभी की बात, और फ्यूचर की बात दोनों। ऑनगोइंग प्रोसेस मतलब बेटा अभी की बात, अभी की बात, ऑनगोइंग प्रोसेस, और फ्यूचर की बात, ये दोनों कर ले। ये चीज यहां पर ये दोनों कर ले। यहीं से, इसी फीचर से इसके एरर बनते। कैसे बनते हैं सर इस फीचर से इसके एरर कैसे बनेंगे, अभी बताता हूं भैया। देखो इसके एरर ऐसे बनेंगे, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पर बेस्ड है बेटा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसी पर बेस्ड है। मतलब अगर अभी की बात करनी है, अभी की बात करनी है, हां ध्यान से सुनिएगा, अभी की बात या कोई चेंज, और इसको मैं ये बोल दूं ना, कोई टेम्परेरी चेंज। टेम्परेरी चेंज का मतलब क्या होता है बेटा, बस अभी बदलाव है, मतलब कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए ऐसा हम कर रहे हैं, बस बस फिर वही हो जाएगा। इस तरीके के बात, अभी की बात, अभी की बात हो रही है, या मेरे बच्चे क्या, या क्या कोई टेम्परेरी चेंज, मतलब बस कुछ दिन के लिए, मतलब ऐसा है, फिर वही करने। अभी की बात या कोई टेम्परेरी चेंज, जब कभी भी आपको दिखाना होगा ना बेटा, अभी की बात करो या कोई भी टेम्परेरी चेंज करो, आप इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे, आप इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे, ठीक है। वर्सेस बेटा इस पर बेस्ड बहुत तगड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, बहुत एरर आता है इसमें। वर्सेस, अगर मेरे बच्चे आप हमेशा की बात करो, हमेशा की बात करो कि वैसा अभी नहीं हो रहा हो, ऐसा तो हमेशा ही होता है, या आप किसी परमानेंट चेंज की बात करो। सपोज करो मैंने बोला भाई पहले मैं वहां रहता था, अब मैं यहां रहता हूं। तो एक बात बताओ मेरे भाई, पहले मैं वहां रहता था, अब मैं यहां रहता हूं, इस बात का मतलब क्या है बेटा? पहले मैं वहां रहता था, अब मैं यहां रहता हूं। पहले मैं वहां रहता था, अब मैं यहां रहता हूं, तो इस बात का मतलब क्या है? वहां रह रहे हो या छोड़ दिए? वहां रह रहे हो या छोड़ दिया? वहां से तो छोड़ दिया सर, यहां रह रहे हो। वहां से तो छोड़ दिया सर, यहां रह रहे हो। इसका मतलब ये परमानेंट बदलाव। अगर टेम्परेरी, अरे बस यार कुछ दिन के लिए यहां रह रहा हूं, हाँ मैं तो वहीं चला रहा हूं, ये टेम्परेरी। इसलिए आप बोलते हो परमानेंट, अभी थोड़े, अरे बस कुछ दिन के लिए, तो वो चीज यहां है बेटा। अगर आपकी बात हो रही है, कोई भी चेंज की बात कर रहे हो आप, कुछ बदलाव आया है कुछ पल का, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अगर हमेशा की बात है तो परमानेंट चेंज है। अगर परमानेंट चेंज हो या हमेशा की बात हो, इस केस में इन दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बेटा आपको वो चीजें फिर पेपर में पहचाननी पड़ेगी। अब बच्चे कहते हैं रूल रट लेते हैं, रूल क्यों रटना है? समझो, चीजों को समझो। देखो मैं बताता हूं बेटा, अगर मैं ये बोल दूं ही गोज, ठीक है, या ही इज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, हर दिन वो मॉर्निंग वॉक पे जाता है। तो बात अभी की हो रही है, हमेशा की हो रही है? सर हर दिन की बात हो रही है, ठीक है, हर दिन की बात हो रही है। तो आप क्या बोलोगे? ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। अच्छा, अगर मैं ये कर दूं मेरे बच्चे, ही गोज या ही इज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, हाँ, दीज डेज, इन दिनों, इन दिनों, दीज डेज दे दे, दीज डेज दे दे, या नाउ अ डेज दे दे, नाउ अ डेज,
नाउअडेज दे दे, इन दिनों, इन दिनों मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है, इन दिनों मतलब पहले से नहीं जाता, चेंज है। नाउअडेज दे दे, दीज डेज दे दे, तो ये क्या है मेरे बच्चे, चेंज है सर ये तो। आजकल, आजकल बड़ा पढ़ रहा है तो, आजकल मतलब मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा बेटा, नाउ डेज दीज, आज का, तो ये तो चेंज हुआ, ये कट गया बेटा। अब देखो, जब एवरीडे था मेरे बच्चे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ इशारा कर रहा था, दीज डेज है, नाउ डेज है, तो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे इशारा कर। तो इन शब्दों को रटो मत, उनके मीनिंग को समझ लो। भाई दीज डेज का मतलब क्या, आजकल। नाउ डेज का मतलब क्या, आजकल। नाउ डेज का मतलब क्या है, आजकल। दीज डेज का मतलब है क्या, आजकल। इसका मतलब तो कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, तो ये तो हो गया सर। ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, नेवर, वो चीजें क्या थी, इंडेफिनिट की एटीट्यूड की थी। ये चीज नाउ डेज दीज डेज है, ये इंडेफिनिट की एटीट्यूड की चीज है, नहीं कॉन्टिन्यूस की एटीट्यूड की चीज है। इसलिए मैंने बोला, एक बात बताओ, मैंने बोला शी लुक्स या शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, ब्यूटीफुल टुडे, वो आज ब्यूटीफुल लग रही है, मतलब बाकी दिन उतनी नहीं लगती आज कह रहे हो बेटा, तो आप क्या बोलोगे, शी लुक्स, आज, आज की बात हो रही है बेटा, आज वो अच्छी लग रही है, आज अच्छी लगती है नहीं बेटा, शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, बात अभी की हो रही है, हमेशा की नहीं। अगर मैं बोल दूं शी ऑलवेज लुक्स ब्यूटीफुल या शी ऑलवेज इज लुकिंग ब्यूटीफुल, इज लुकिंग नहीं, शी ऑलवेज लुक्स ब्यूटीफुल, ऑलवेज है, नेवर है, समटाइम्स कुछ भी है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एटीट्यूड की बात है। तो पेपर में कैसे पता चलेगा बेटा बात अभी की है या बात हमेशा की है, आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने कितने प्यार से कितने बढ़िया बढ़िया सेंटेंस बनाए, मैं इस डिश को नहीं खा सकता, क्यों, ये तो बता गंदा स्मेल कर रही है, बात हमेशा की, बात अभी की, बात अभी की है, कैसे पता चला, सेंटेंस पढ़ के पता चला बेटा, इसलिए कॉन्टिन्यूस लगा है। ऐसा मत सोचना ये आप अभी कर रहे हो, ये आप इंडेफिनिट में भी देख चुके, ठीक है, ये चीज। अच्छा दूसरी चीज, अगला एग्जांपल, मैंने बोला बेटा इफ वी हीट आइस, इफ वी हीट आइस, हाँ, इट इज टर्निंग या इट टर्न्स इनटू वाटर। अगर हम आइस को हीट कर रहे हैं तो वो पानी बन रही है, पानी बन रही है, अरे बन रही है, अभी नहीं बन रही, बनती है, हमेशा है भाई, बात हमेशा की है, इसलिए कोई फैक्ट इसमें क्यों नहीं आता बेटा। धरती घूम रही है, अरे घूम रही है, अभी नहीं, धरती तो घूमती है, फैक्ट है। धरती गोल हो नहीं रही है, धरती तो गोल ही है, फैक्ट है। तो वो चीज है मेरे बच्चे, बात अगर हमेशा की है, ठीक है, तो आप ये करोगे। अभी और एग्जांपल लिखूंगा बेटा, अभी देखना, अभी और एग्जांपल लिखूंगा, इसलिए आप तुक्काबाजी से पेपर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, या रूल से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। रूल कराना, टीचर अपना काम टालता है, फिर टीचर को पढ़ा, फिर तो बच्चे आप किताब ही पढ़ लेते। आप इंग्लिश की कोचिंग क्यों करने आए हो, चीजों को जानने आए हो। भाई अगर रूल से ही कराने लग जाए टीचर, या रूल से ही मैं आपको पढ़ाने लग जाऊं बेटा, फिर तो आप बोलते सर किताब ही पढ़ लेंगे कोई भी उठा के, क्या फर्क पड़ रहा है, या आपके क्लास नोट्स ही ले ले। आपको लग रहा है मेरे क्लास नोट्स समझ आएंगे, आपको किसी को भी नहीं आएंगे। जब तक आप अपने दोस्त को नहीं समझाओगे ना, वो आपके नोट्स नहीं समझ पाएगा। ये उसको दे देना अपना रजिस्टर, आप उसको अपना रजिस्टर ले लेना, दे देना, ले ले पढ़ ले जयदीप सर के क्लास नोट्स। मेरे क्लास नोट्स नहीं बिकते बेटा मार्केट में, क्यों नहीं बिकते, बाकी रूल वाला कोई टीचर उनके तो बिकते हैं, क्लास नोट्स ले लेते बच्चे, अरे मैंने आपके क्लास नोट से पढ़ा, रटा रूल, फिर पेपर में काम ही नहीं आया। तो ये चीज ध्यान में रखना। अभी और एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा, इसका यहां तक हुआ, अब आगे और एग्जांपल लिखेगा। मैंने ये बोला मेरे बच्चे, आई नेवर टॉक टू हिम, मैं उससे कभी नहीं बात करता, बिकॉज ही इज, या ही इज बीइंग रूड, क्योंकि वो रूड बन रहा है या वो रूड है, तो वो अभी रूड बिहेव कर रहा है या वो रूड है। सेंटेंस पढ़ के क्या लग रहा है बेटा, सेंटेंस पढ़ के क्या लग रहा है, मैं उससे कभी बात नहीं करता, क्यों नहीं करते, क्योंकि यार वो तो बड़ा रूड है, वो तो बड़ा रूड है, अभी रूड बन रहा है। सर आप तो हमेशा की बात कर रहे हो बेटा, आप तो
हमेशा की बात कर रहे हो, अभी की तो बात नहीं कर रहे हो आप, क्या बोलोगे बेटा? या नेवर टॉक टू, मैं ऐसे कभी नहीं बात करता। क्यों? अरे बड़ा रूड है। तो अब वो रूड है, अभी नहीं बन रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैंने एक बात बोली, प्लीज डू नॉट, प्लीज डू नॉट टॉक टू योर मदर लाइक दिस। ओए ऐसे बात मत कर अपनी मम्मी से, हाँ, यू आर बीइंग रूड, या यू आर रूड। ओए अपनी मम्मी से ऐसी बात मत कर। अब मैं ऐसे दे दूं बेटा इसको, सपोज कर, ओए अपनी मम्मी से ऐसे बात मत कर, हाँ, डू नॉट टॉक टू योर मदर लाइक दिस। ओए अपनी मम्मी से ऐसे बात मत कर, यू आर रूड, या यू आर बीइंग रूड, यू आर बीइंग रूड। तो बहुत रूड बिहेव कर रहा है। यहां बीइंग का मतलब क्या है? तो बहुत रूड बन रहा है, मतलब बहुत रूड बिहेव कर रहा है। बेटा यहां से आंसर देखो, मैं उसको ओवरऑल नहीं कह रहा हूं तू रूड है, यू आर रूड, यू आर वेरी रूड। तो बहुत रूड है यार, इसका मतलब आप उसको ओवरऑल कह रहे हो, आप उसको ओवरऑल कह रहे हो। लेकिन बेटा बात ओवरऑल हो रही है या अभी बिहेव कर रहा है वो रूड? अभी कर रहा है बिहेव। तो बेटा अभी, इसका मतलब क्या हुआ? अभी रूड बिहेव कर रहा है, अभी रूड मैनर में बिहेव कर रहा है। अब बच्चे ने मार लिया रट्टा, बी पर आएंगे का प्रयोग ना करें, बीइंग नहीं होता, पागल है क्या? लेटर इज बीइंग रिटन भी तो होता है पैसे वो इसमें, पगलू। तो यू आर बीइंग रूड मतलब अभी रूड बिहेव करना, और यू आर रूड मतलब तुम रूड ही हो। तो यहां रूड है वो बंदा और यहां बिहेव कर रहा है, दोनों बातों में बड़ा फर्क है बेटा, रट के काम नहीं चलेगा छोटको। अरे आसान, कितना आसान है, कितना आसान है ना। ऐसे ही बहुत शानदार एरर बनते चले जाएंगे बेटा। अभी तो देखो आपका और टेस्ट बाकी है, और इम्तिहान बाकी है। देखो मैंने बोला माई मदर इज गोइंग, या माई मदर गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, और देखना भाई चमत्कार देखना, मॉर्निंग वॉक एवरी डे, हाँ, बिकॉज द डॉक्टर हैज, देखना मेरा जादू, और तुम ही बताओगे आंसर, मैं नहीं, बिकॉज द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हर टू डू सो, इफ she really wants, yeah, if she really is wanting to get well soon। चलो बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी मम्मी हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जा रही हैं या जाती हैं? क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बोला है वैसा करने के लिए, अगर वो जल्दी ठीक होना चाहती हैं तो उन्हें मॉर्निंग वॉक पे जाना पड़ेगा। तो जाती हैं या जा रही हैं? भाई मेरे आराम से सोचना यार, आप बहुत होशियार बच्चे हो, खुद को इतना नाजुक क्यों आंकते हो? आप सही आंसर करोगे बेटा। अब जो एवरीडे वाला रूल वाला बच्चा है वो तो यहां फंस जाएगा बेचारा, वो तो यहां फंस जाएगा, एवरीडे के साथ तो गो जाएगा। ओ बुद्धू को क्या पता पूरा सेंटेंस पढ़ना होता है बेटा, उसको तो पता ही नहीं है मेरे बच्चे की पूरा सेंटेंस पढ़ना होता है, वो तो पूरा नहीं पढ़े। आपने पूरा पढ़ा, आपने देखा वो हर दिन जाती नहीं, जा रही है, इसका मतलब उनके बिहेवियर में चेंज है बेटा। अभी उनके बिहेवियर में चेंज है, हमेशा वो ऐसा नहीं करती हैं, अभी उनके बिहेवियर में क्या है? चेंज है। अगर अभी चेंज है तो अभी जा रही हैं, तो बेटा तो चेंज है। अच्छा वॉन्ट्स, इज वॉन्टिंग नहीं, अगर वो सच में ठीक होना चाहती हैं, ठीक है, तो डॉक्टर ने उन्हें वैसा करने के लिए बोला है, इसलिए मेरी मम्मी जो है ना हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं। अब बच्चा कहेगा सर एवरीडे के साथ, तो इंडेफिनेट आता बेटा, इंडेफिनेट आता अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना होता। देखो अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना होता, मतलब ये ना लिखा होता, अब क्या आएगा? अब गोज आएगा, अब गोज आएगा बेटा। क्यों आएगा? माई मदर गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक। लेकिन आपने तो पूरा आगे लिख दिया, इस पूरे ने साबित कर दिया चेंज है। तो बताओ चेंज का कैसे पता चलेगा? पढ़ के। तो भाई मेरे पढ़ना पड़ेगा। अब आप ये कहो सर कोई जादू बता दो जिससे पता चल जाए कब कॉन्टिन्यूस आएगा कब इंडेफिनेट आएगा, जादू थोड़ी ना बेटा, पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड
the complete sentence to find out the complete sense, because English is a language, not a subject. So according to the circumstances, according to the context of the sentence, you have to decide whether it is right or wrong, whether you should use present indefinite or continuous tense. You have to read the complete sentence. That is the reason, guys, I always say language changes according to the situation. Maths does not, because it is a subject and English is a language, not a subject. So try to understand the context of the sentence. Are you getting my point? हिंदी में बोलता हूं बेटा, भाषा सिचुएशन के हिसाब से बदलती है. भाषा किसी की जागीर नहीं है, जैसा जो कह रहा है वो वैसे ही चलेगी. भाषा बदलेगी. अब इज वांटिंग क्यों नहीं आया बेटा? इज वांटिंग, अरे वांटिंग कोई काम तो है नहीं, वो चाहता है तो वांट आएगा. फिर चलो भैया, अब एक और क्वेश्चन आपके लिए गर्मा गर्म देता हूं. हुई ना चीजें? आसान हो गई है बेटा, मुश्किल तो हुई नहीं. चेंज वाले आ गया. अब अगला कॉन्सेप्ट समझाता हूं अगले पेज पे. हिंदी बनाना सिखा दीजिए. वही तो सिखा रहा हूं पागल, हिंदी बनाने तो सिखा रहा हूं. क्यों टेंशन ले रहा बेटा? वांट एक्शन नहीं होता, वांट तो चाहना होता बेटा. देखो जी अगली चीज, अगला कॉन्सेप्ट. अगला कॉन्सेप्ट क्या है मेरे बच्चे? जब कोई भी चीज आपको परमानेंट सेंस में दिखाई दे. जैसे एक बात बताओ, ध्यान से सुनिएगा. कोई भी चीज मेरे बच्चे आपको परमानेंट सेंस में दिखाई दे, तो परमानेंट सेंस के लिए तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करोगे भैया. प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करोगे. परमानेंट सेंस कैसे? जैसे मेरे बच्चे कोई बुक्स है, मतलब बुक्स जो लिख दी तो लिख दी. अब जो बुक, ये बुक कह रही है कि, अरे ये बुक बताती है कि, ये बुक बता रही है या ये बुक बतलाती है कि, क्या बोलोगे बेटा? ये बुक बतलाती है कि या ये बुक बतला रही है कि? बतलाती है. बतला रही है क्यों? बतला रही है तो मतलब थोड़ी देर बतलाएगी फिर चुप हो जाएगी. ये बुक क्या बताती है, किस बारे में है ये किताब? तो बेटा वो परमानेंट चीज है. ये मूवी किस बारे में है भाई? ये मूवी ना इंडिया के स्टूडेंट्स के स्ट्रगल के बारे में बताती. आप ये नहीं बोलोगे ये मूवी इंडिया के स्टूडेंट्स के स्ट्रगल के बारे में बता रही है. अरे बता रही है, बतलाती है, क्योंकि वो चीज परमानेंट सेंस में. अब कोई भी चीज न्यूज़पेपर में प्रिंट हो गई तो वो एक परमानेंट सेंस है बेटा. कोई भी चीज मैगजीन में आ गई, वो एक परमानेंट सेंस है. तो ऐसी चीजें बतलाती हैं, बतला रही है नहीं. इसीलिए हम, मेरे पास क्या एग्जांपल होता है, कई बार एग्जाम में क्या करता है बेटा, तो मैं उसने लिखता है दीज आर द बुक्स, हाँ, which tells या which are telling about the politics of India. भाई ये वो वाली किताबें हैं, ये है वो किताबें जो इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में बता रही हैं. बता नहीं रही हैं, बतलाती हैं. उसके बारे में खोज खबर देती हैं, कंटेंट देती हैं. तो बतला नहीं रही है. लेकिन मैंने यहां पर एक और आपको अच्छी चीज दी है. क्या अच्छी चीज दी है? मैंने बोला मेरे बच्चे दीज आर द बुक्स. बुक्स क्या है? एक या ज्यादा? ज्यादा सर, प्लूरल है. तो बेटा प्लूरल के साथ टेल्स नहीं आएगा, आर टेलिंग नहीं आएगा. क्या आएगा बेटा? टेल. क्या आएगा? टेल. तो ये वो किताबें हैं जो इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में बतलाती है, बतला रही है नहीं होगा बेटा. ठीक है, वेरी गुड सर. ये तो बड़ा आसान हो गया, बड़ा आसान हो गया. स्पोकन वाली इंग्लिश सीखनी है. स्पोकन वाली 15 दिन बाद करीब करीब बैच आएगा बेटा स्पोकन इंग्लिश का, आप देख सकते हो. वो भी स्पोकन तो बहुत आसान होती है. सो दीज आर द बुक्स विच टेल अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया. कितना आसान काम हो गया ना, बहुत आसान है बेटा. ठीक है, चलो. अगर मैं ये बोल दूं दिस इज द मूवी, ठीक है, दिस, या मैं इसे लिख देता हूं, आई हैव वॉच्ड द मूवी ऑफ करण, मतलब करण ने प्रोड्यूस की होगी, हाँ, विच टेल
या इज टेलिंग अबाउट अ ग्रेट प्लेयर, एक ग्रेट प्लेयर के बारे में वो बताती है। अब बताओ बेटा, आपने क्या बोला बेटा? आई हैव वॉच द मूवी ऑफ करण विच टेल्स इज टेलिंग, किसके बारे में बताती बेटा? अबाउट अ ग्रेट प्लेयर, एक महान प्लेयर के बारे में बात करती। तो अब क्या बोलोगे बाजी? अब आप बोलोगे सर टेल्स टेल नहीं इज टेलिंग, क्यों? क्योंकि अब द मूवी ऑफ करण है, तो द मूवी क्या हो गया बेटा? सिंगुलर है, सिंगुलर, तो टेल्स। तो ये भी परमानेंट सेंस रखती है बेटा, इनका भी आपको ध्यान में रखना है कि इनको जब आप चेंज करेंगे। अब एक और मस्त चीज बताता हूं अगले कॉन्सेप्ट। स्पीड ठीक है ना बेटा? स्पीड ज्यादा तो नहीं है ना? चीजें अब तो इजी लगने लग गई होंगी आपको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, भाई याद रखना, जब कोई भी चीज आपको अनोय करे, अनोय का मतलब क्या होता है बेटा? परेशान करे। कोई भी चीज आपको अनोय करे मतलब परेशान करे, आपको एंगर करना, गुस्सा करना। जब भी आप किसी चीज पर गुस्सा करेंगे, किसी चीज से परेशान हो जाएंगे, तो यार जब भी कोई चीज पर आप गुस्सा करोगे तो उस आदमी पर तब गुस्सा करोगे जब वो उस वक्त वो चीज कर रहा हो जो उसको नहीं करनी चाहिए और गलत चीज कर रहा हो, ठीक है? आप परेशान हो जाओगे किसी चीज से जब बेटा कोई भी चीज जो आपके हित में ही नहीं है, वो परेशानी वाली बात है, तो उस परेशानी वाली बात को आप बेवकूफ थोड़ी ना जानबूझ के करोगे। आप बोलोगे सर कोई चीज मेरे लिए घाटे की है, मेरे लिए परेशानी की है, मैं गधा हूं उसको जानबूझ के करूंगा? मैं नहीं करूंगा उस चीज को। सो बेटा ऐसी चीज आप करते नहीं हो, आपके साथ हो रही होती है, ऐसा आपके साथ हो रहा होता है, हो रहा होता है, हो रहा होता है, जानबूझ कर नहीं करते बेटा, ठीक है? तो ऐसा आपके साथ हो रहा होता है, जो वो हो रहा होता है, इसलिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाते हो, उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हो, उसमें इंडेफिनिट नहीं लगाते। इंडेफिनिट ऐसा करेगा जैसे वो पागल जानबूझ के ऐसा कर रहा है, जैसे वो पागल जानबूझ के ऐसा कर रहा है। जैसे एक बात बताओ, मैंने बोला व्हेन आई गो टू ऑफिस, व्हेन आई गो टू ऑफिस, हाँ जब मैं ऑफिस जाता हूं, आई फॉरगेट या आई एम फॉरगेटिंग माई फाइल्स। यार जब मैं ऑफिस जाता हूं तो यार अपनी फाइल भूल जाता हूं। तो भूल जाता हूं नहीं बेटा, फाइल भूल रहा हूं यार अपनी। यार जब मैं ऑफिस जाता हूं ना अपनी फाइल भूल रहा हूं यार। तो अपनी फाइल भूल रहे हो तो आप ये कुछ गलत काम हो रहा है, गुस्से वाली बात है, तो आपको गुस्सा ही आएगा, आप अनय होंगे इस चीज से। तो बेटा आप बेवकूफ थोड़ा ना, आप जानबूझ के ऐसा करोगे। कहता जब ऑफिस जाता हूं ना अपनी बोतल लेके जाता हूं, ठीक है भैया आदत है, लेकिन ये थोड़ा ना कोई बोलेगा जब ऑफिस जाता हूं ना यार फाइल भूल रहा हूं यार। आप ये नहीं बोलोगे बेटा अपनी फाइल भूलता हूं, इसका मतलब तो तुम जानबूझकर भूलते हो। अब जब तुम्हें कोई चीज भूलना याद है तो तुम उस चीज को भूले थोड़ी ना हो, तुम्हें तो वो चीज याद ही है। बेटा एक बात बताओ, जब तुम्हें कोई चीज भूलनी याद है तो तुम इस चीज को भूले हो या वो तो चीज तुम्हें याद है? वो चीज तो तुम्हें याद है, तुम तो उसको भूले ही नहीं। आप ये थोड़ा ना बोलोगे जब भी ऑफिस जाता हूँ फाइल भूलता हूँ। फाइल भूलते मैं तो जानबूझ के भूलते हो भैया। स्कूल में नहीं करते थे जानबूझ के कॉपी रख जाता हूँ? मैंने बोला क्यों रख रहे हो? कहता है मैं इसलिए रख रहा हूँ गुरुजी, जाके कह दूंगा सर घर पे रह गई कॉपी, काम तो पूरा था, है ना? वो चीज आपके लिए यहाँ सरदर्द है। आजकल के बच्चे तो खैर वो भी बहाना नहीं मार सकते, क्या पता टीचर ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, घर पे कॉल करो, तुम्हारी मम्मी फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजेगी, काम हुआ है कि नहीं हुआ मैं देखूंगी, वीडियो कॉल करवाऊँ। हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था, आजकल के लौंडे तो बेचारे फंसे पड़े, कोई बहाना भी नहीं मार सकते। सो व्हेन आई गो टू ऑफिस आई फॉरगेट और आई एम फॉरगेटिंग माई फाइल्स। तो आप ये नहीं बोल सकते बेटा आई फॉरगेट, गलत हो जाएगा, आई एम फॉरगेटिंग माई फाइल्स। ऐसा ही है मेरे बच्चे, अगर मैं ये बोल दूं when he goes to market, जब वो मार्केट जाता है, when he goes to market, हाँ he is meeting या he meets a thief, इसका मतलब बेटा वो चोर से उसकी मुलाकात हो रही है और वो परेशान हो रहा है। तो कोई ऐसा करेगा क्या जब मार्केट जाएगा तो चोर से मिलने जाता है? इसका मतलब यार होता नहीं है जब आप मार्केट जाते हैं जेब कतरे वगैरह आपको परेशान करेंगे। तो बेटा मैम ने क्या बोला, व्हेन ही गोज टू मार्केट, जब वो मार्केट जाता है तो ही इज मीटिंग अ थीफ, वो एक चोर से भिड़ रहा है।
मतलब उसकी मुलाकात एक चोर से हो रही है भाई, चोर से हो रही है, होती है नहीं बेटा। तो वो जब वहां जाता है तो उसकी मुलाकात चोर से हो रही है, होती है नहीं बेटा, है कि नहीं बेटा। तो आप बोलोगे पाजी व्हेन ही गोज टू मार्केट ही इज मीटिंग। अच्छा अब देखो, एक और मैं आपको चीज बताता हूं, जब आप किसी को डांटोगे तो आप क्या कह के डांटोगे? यू ऑलवेज कम, या यू आर ऑलवेज कमिंग लेट। ठीक है, हाँ। एंड नाउ, और अब, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनी मोर, और अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं करने वाला। तो हमेशा लेट आता है और मैं नहीं 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 नहीं, हमेशा लेट आता है तो इसका मतलब ये वो जानबूझ के लेट आता है। वो रोल नहीं होता बेटा, कोई जानबूझ के लेट आए तो नौकरी से निकाल देंगे उसको। तो आप किसको कब डांटोगे? जब सर चेंज होगा, कुछ टाइम से वो लेट आ रहा हो, तब आपको गुस्सा आया होगा। पूरा सेंटेंस यही नहीं है सर, इसमें चेंज की झलक है बेटा। सर चेंज हो रहा होगा, कुछ टाइम से वो जो है ना लेट आ रहा है, कुछ टाइम से लेट आ रहा है सर वो, और कह रहा है और नाउ अब मैं उसको और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब कुछ टाइम के लिए आपने बर्दाश्त किया, ठीक है। कुछ, यार लिखने की क्या जरूरत है, इतने समझदार तो हो ना आप। एनी मोर का मतलब क्या? और बर्दाश्त नहीं कर सकता इसको, मतलब कुछ टाइम तक आपने उसे बर्दाश्त किया, लेकिन वो तो लेट आ ही जा रहा है। तो मतलब क्या बेटा, वो चेंज है उसकी हरकत में। कोई बंदा ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमेशा ही कंपनी में लेट आता है और आप उसको रखोगे या आप उसको बोलोगे और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा उसमें लिखा है और अब और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मतलब कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है। मतलब कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है। इस भाई जिसको लिखना हो लिख सकता है वैसे। मतलब कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है, कुछ टाइम से ऐसा हो रहा। अभी नहीं हो रहा बेटा एनी मोर का, अब और बर्दाश्त नहीं करने वाला, इसका मतलब कुछ टाइम से ऐसा हो रहा। तो ये नहीं है बेटा सही, ये सही। अब देखो, कोई बच्चा ये रट ले कि ऑलवेज तो इंडेफिनिट में आता है। ऑलवेज इंडेफिनिट में तब आता जब आगे कुछ ना होता। आगे तो तुमने चेंज वाली बात लिख दी, इसलिए बेटा एवरीडे भी फेल हो गया था। खाली शब्द रटना इंग्लिश में नंबर नहीं दिलाता बेटा। यहां पर तो सर चेंज वाली बात है ना आगे, भले ही ऑलवेज में इंडेफिनिट लगाते हैं, लेकिन ऑलवेज में इंडेफिनिट तब लगाते हैं सर जब कोई चेंज वाली बात आगे ना लिखी। अगर कोई चेंज वाली बात लिख देगा गुरुजी तो फिर तो मुझे चेंज करना पड़ जाएगा आगे बेटा। बच्चा कह रहे हैं सर मैं लाइव नहीं देख पाता, बाद में देख लेता हूं। कोई बात नहीं बेटा, क्लास देखना जरूरी है, लाइव देखना जरूरी नहीं है। क्लास देखना बहुत जरूरी है। अगर लाइव के लिए समय है तो लाइव देखो, वो ज्यादा अच्छा है। देखो ये तो बात है, लेकिन अगर आप बाद में देखते हो कोई बात नहीं, देखते हो बेटा, देखते तो हो। नहीं देखोगे तो फेल होगे ना। अब देख नहीं रहे तो क्या है, क्लास देखनी जरूर अभी है। कैजुअल का मतलब होता है बेटा नॉट सीरियस। ठीक है भैया। अब आगे देखते हैं। लाइव में ये थोड़ा मजा रहता है, डांट फटकार रहती है, सामने होती हैं चीजें तो पता रहती है। ठीक है भाजी, अब आगे देखते हैं बेटा। एक चीज और मैं सिखाता हूं आपको, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। भाई मेरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आई थिंक और आई एम थिंकिंग में क्या फर्क है। आई थिंक और आई एम थिंकिंग में क्या फर्क है? दोनों सही है बेटा। आई थिंक, आई एम थिंकिंग। आई थिंक मुझे लगता है, ऐसा बोलते हो ना। आई थिंक मुझे लगता है, या मैं सोचता हूं। आई थिंक ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूं तो मुझे लगता है, या मैं सोचता हूं। मुझे लगता है या मैं सोचता हूं। आई थिंक का मतलब ये होता है बेटा
ठीक है। जब आप आई थिंक के बारे में बोलते हो ना बेटा, आई थिंक के बारे में बोलते हो, मुझे लगता है या मैं सोचता हूं, तो इसमें एक चीज ध्यान से देखिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा। जब आप ऐसा बोलते हो, मुझे लगता है या मैं सोचता हूं, जब आप इस चीज को बोल रहे होते हो बेटा, इसका मतलब यह है कि आप अपना विचार पक्का कर चुके हो। मुझे लगता है वो चोर है, मतलब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हो। पॉइंट ऑफ व्यू बताना जो आप सोच चुके, जो आप सोच चुके, सोच चुके हो, ये नहीं कि अभी भी सोच रहे हो। अभी भी सोच रहे होते तो आई एम थिंकिंग बोलते। मुझे लगता है वो चोर है, मुझे लगता है दया कुछ गड़बड़ है, तो वो आप अपना विचार पक्का बना चुके हो। ठीक है, वो आप विचार पक्का बना चुके हो। ठीक है, वेरी गुड। तो वो चीज यहां पर है बेटा, पॉइंट ऑफ व्यू बताना जो आप सोच चुके हो। पॉइंट ऑफ व्यू बताना जो आप सोच चुके हो, मतलब अभी नहीं सोच रहे हो, आप सोच चुके हो, आप वो चीज को फाइनल कर चुके हो, अभी नहीं सोच रहे हो पाजी, तो वो होता है बेटा आई थिंक। ठीक है, आई थिंक अभी विचार कर रहे हो, आई एम थिंकिंग। आई एम थिंकिंग का मतलब ये हो गया बेटा, अभी सोच रहे हो, अभी विचार कर रहे हो, अभी सोच रहे हो, अभी सोच रहे हो, मतलब फाइनल नहीं है, फाइनल नहीं, अभी तो सोच रहे हो यार। लेकिन जब आप इस चीज को लिखोगे, मतलब समझोगे या सेंटेंस में, तो आपको खुद बताना पड़ेगा पेपर में। पेपर वाला आपको नहीं देगा, आपको खुद हिसाब लगाना पड़ेगा। बेटा एक बात बताओ, अगर एक बंदा बोल रहा है आई एम थिंकिंग, अब देखना कैसे एरर आएंगे पेपर में। या मैं बोल रहा हूं आई थिंक, आई थिंक दैट, या आई थिंक यू शुड हेल्प योर फ्रेंड। यार मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे दोस्त की मदद करनी चाहिए। तो बेटा इस बात को तो छोड़ो, इसको सोचो। अगर मैं ये बोल रहा हूं यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, तुम्हें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, इसका मतलब मैं तो फाइनल बोल रहा हूं। भाई मेरे विचार तो फाइनल है, तुम्हें तुम्हारे दोस्त की मदद करनी चाहिए। ठीक है, बताओ बेटा, अगर मैं ये बोल रहा हूं मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे दोस्त की मदद करनी चाहिए, तुम्हें तुम्हारे दोस्त की मदद करनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? ये तो विचार फाइनल है सर, यहां से लग रहा है ये विचार तो फाइनल है सर। फाइनल है तो बेटा आई थिंक यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, अगर पेपर में आई एम थिंकिंग दिया होगा तो एरर हो जाएगा बेटा। तो क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। अगर पेपर में आई एम थिंकिंग देगा तो वो एरर हो जाएगा, आपको करना पड़ेगा बेटा आई थिंक यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, आई थिंक यू शुड हेल्प योर फ्रेंड। वेरी गुड। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, अब सोचिएगा आप, अगर मैं दे दूं बेटा आई थिंक या आई एम थिंकिंग टू लीव दिस जॉब, get back to India and start some business there. बताओ, क्या उस बंदे ने जॉब छोड़ दी बेटा, या अभी उस चीज पर विचार कर रहा है? अपना डिसीजन फाइनल सुना दिया किसी को? सर फाइनल तो नहीं सुना है, शुड वुड दिया, कुछ ऐसी चीज तो नहीं लिखी है। तो ऐसी चीज नहीं लिखी है तो अभी वो तो विचार कर रहा है बेटा, छोड़ा कहां? अब सोच रहा है यार जॉब छोड़ दो, इंडिया वापस जाऊं और कोई बिजनेस चालू करो। तो उसने जॉब छोड़ दिया, अभी विचार कर, अभी विचार कर रहा है, तो आप इसको काट दो। ये ध्यान रखिएगा, आप इसको काट दो, पहली बात। दूसरी चीज, एक छोटा सा जो इसी से रिलेटेड एक नोट है, वो याद ये रखिएगा बेटा, जब आप आई थिंक बोलते हैं ना, तो आप अपना पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। हाँ, और जब आप आई डोंट थिंक या आई डू नॉट थिंक बोलते हैं ना, हाँ, तो आप अपना नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, अपने विचार आप नेगेटिव बताते हो। आई थिंक, मुझे लगता है, इसका मतलब कुछ पॉजिटिव आपके मुंह से निकलेगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता, मतलब कुछ नेगेटिव
आपके मुंह से निकलेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव आई थिंक आई डू नॉट थिंक बताता है। मिसमैच मत कर देना, मिसमैच मत कर देना। मिसमैच का मतलब क्या हुआ बेटा, ये मत कर देना मेरे बच्चे कि आप ये बोल दो आई थिंक ही विल नॉट पास, आई थिंक ही विल नॉट पास। अरे पागल है क्या, उल्टा बोल दिया। जब बेटा तुम बोल रहे हो आई थिंक मुझे लगता है, अरे सामने वाला तो खुश हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव आएगा भैया। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया और बोला हमें लगता है, तो सामने वाले तो खुश रहेगा पेशेंट नहीं बचेगा। भाई साहब डॉक्टर के कपड़े फाड़ दोगे तुम, बाहर आके क्या कह रहे हमें लगता है पेशेंट नहीं बचेगा। पागल है क्या, ऐसे बोल हमें नहीं लगता पेशेंट बचेगा, हमें नहीं लगता पेशेंट बचेगा। अपना विचार नेगेटिव बोल। भाई साहब यहां मुस्कुराते हुए गोली मार दी तूने हमें लगता है, दूसरे हे भगवान हे भगवान, कहता पेशेंट नहीं बचेगा। कहता ओ लो फाड़ दी कपड़े, दे धनादन। तो ये गलत हो गया बेटा, ये सेंटेंस गलत हो गया, आपने गलत बोल दिया। आपको बोलना चाहिए था बेटा आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता ही विल पास, कि वो पास होगा। आई डू नॉट थिंक ही विल पास, मुझे नहीं लगता कि वो पास हो। तो ऐसा कुछ विचारधारा इसमें रखना, बट ओवरऑल चीज को समझ। अच्छा एक बात बताओ, मैं बोलता हूं ही नोज यू सो आई थिंक, अब देखना मैं क्या हूं। अगर ये भी मत रटना कि थिंक के बाद नोट नहीं आता, देखना विचार पूरा सेंटेंस ऑब्जर्व करना। देखो मैंने क्या बनाया, क्योंकि कई बच्चे रट लेते बेटा थिंक के बाद नोट ना लगाए, पूरा सेंटेंस पढ़ना बेटा। मैंने बोला ही नोज यू, वो तुम्हें जानता है यार, सो आई थिंक इसलिए मुझे लगता है ही विल नॉट हेजिटेट, ही विल नॉट हेजिटेट टू हेल्प यू। तो तुम्हारी मदद करने में वो हेजिटेशन नहीं दिखाएगा यार। तो बात आप पॉजिटिव बोल रहे हो नेगेटिव बोल रहे हो, पॉजिटिव बोल रहे हो, पता है क्यों, क्योंकि ये नॉट नेगेटिव है, हेजिटेट भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। तो ये बात सही है या गलत है, ये तो सही है बेटा। वो तुम्हें जानता है इसलिए मुझे लगता है वो हेजिटेट नहीं करेगा तेरी मदद करने में यार। तो पॉजिटिव ही बात बोल रहा हूं बेटा, तो सही है। लेकिन तोते की तरह अगर रट लोगे थिंक के बाद नोट ना लगाए, वहां आई डू नॉट थिंक कर दे, पागल है क्या। अरे सही सेंटेंस है। तो ये पेपर में आया तो बच्चों ने लोटिया डुबा ली, रटते हैं भैया। वो संकोच नहीं करेगा आपकी मदद करने में। जब अगर संकोच नहीं करेगा तो बेटा ये बात पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है। और बोलनी भी आई थिंक के बाद पॉजिटिव थी, हाँ तो पॉजिटिव ही है। तो ये भी है क्योंकि भाषा है बेटा इंग्लिश, फिर से वही बोल, ठीक है ये सही, कॉपी करो। तो ये था मेरे बच्चे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अरे सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी बहुत आसान था, ऐसे कोई ऐसे तो है नहीं कि बेटा आपको बहुत परेशान कर दिया बेचारे कॉन्टिन्यूअस टेंस, आसान सा तो था। आप बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जितने भी एरर बनाओगे वो धड़ाधड़ सड़ासड़ फटाफट इतने बढ़िया एरर बना लोगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है बेटा। आप फटाफट एरर बना लोगे इनके, जब आपसे मैं असाइनमेंट से एरर बनवाऊंगा तो सटासट ठीक है। देखो अब विचारधारा ये है, हालांकि करा नहीं रहा बेटा, मैं सिर्फ आपको एक बार दिखा रहा हूं चीजों को, क्योंकि मैंने आपको वादा किया था चीजें करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, हम करेंगे उसको बाद में। आपके सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं आपको चीजें दिखा रहा हूं, ये मत सोचना कि अभी कर डालोगे आप। ये असाइनमेंट पूरा सिलेबस मतलब टेंस का जब सिलेबस होगा तब करेंगे। सपोज करो बेटा अब जितना आपने सीखा उस पर बेस चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे तीन हो, आप उसे तुरंत इतनी बढ़िया तरीके से कर दोगे। देखो जैसे पांचवा देखो, पांचवा देखना। एक तो आप यही बता दोगे सर ये कह रहा है आई थिंक मुझे लगता है नोट हैव सेव इनफ मनी, तो ये नोट यहां ट्रांसफर होना था, बाकी भी गलतियां इसमें, लेकिन एक गलती नजर आ गई। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं बेटा, ठीक है। आई कांट टॉक राइट नाउ, आई एम बीइंग रियली बिजी, आई विल कॉल यू लेटर। मैं बिजी हूं बाद में कॉल करता हूं, तो मैं बिजी हूं बाद में कॉल करता हूं, तो आई एम बीइंग रियली बिजी, आई एम रियली बिजी, आई एम रियली बिजी, आई विल कॉल यू लेटर। ये भी इस पर बेस्ड था बेटा। अभी देख लो सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन है 2023 का,
तो मैं बिजी हो रहा हूं मैं बिजी हूं, बाद में कॉल करता हूं। क्या बोलोगे बेटा? आई एम बीइंग बिजी या आई एम रियली बिजी? आई एम रियली बिजी। ठीक है, चलो वो चीजें करा रहा हूं जो अभी आप कर चुके हो बेटा, जो भी आप कर चुके हो, जिनको आप समझ जाओगे। क्योंकि बाकी जितने अभी आपने किए हैं बस। मेक श्योर यू नोन हाउ टू स्विम या यू नो हाउ टू स्विम, बताओ। क्या होगा बेटा? मेक श्योर यू नो हाउ टू स्विम या यू नोन हाउ टू स्विम, क्या बोलोगे आप? वेरी गुड, ठीक है। बाकी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, इसीलिए कभी बीच में नहीं करानी चाहिए प्रैक्टिस, क्योंकि अगर पूरा पढ़ा के कराऊंगा तो फिर तो धड़ 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 सीरीज से सेंटेंस बनाते चले जाओ। अगर मैं मेरे बच्चे बीच बीच में मैं बनवाऊंगा ऐसे ढूंढ ढूंढ के कि भाई चलो उतना क्वेश्चन ढूंढता हूं जो इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूस बेस्ड पेपर में आए हो, ठीक है ना, तो फिर आप हो जाओगे परेशान। देखो अब ये बताओ मुझे, ये भी इसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 51 बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 51 बताओ। ये भी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सीएचएसएल का है पिछले साल। अब बताओ बेटा, क्या गड़बड़ है इसमें? क्या गड़बड़ है? आसानी से पहचान लिया सर, द होल प्लेट सिंगुलर है, द होल प्लॉट सिंगुलर है तो क्या आएगा? कम्स। तो बेटा जो इस चीज पर बेस्ड होगा उसको तो आप कर ही लोगे। अब ऐसे करके अगर आपने सारा टेंस कर लिया तो बेटा बहुत अच्छी से समझ जाओगे चीजों को, फिर तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो इस तरीके से आपने चीजों को समझना है, जो करेंगे प्रैक्टिस, और फिर नीचे भी करेंगे प्रैक्टिस, जो क्लासरूम प्रैक्टिस होगी ना, जैसे आपकी क्लास प्रैक्टिस है, इसमें हर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैंने एरर डाल रखा है। क्लासरूम प्रैक्टिस जब आप करोगे, जैसे मैंने आपको क्या कराया था, ये कराया था, ठीक है, जैसे ये कराया था, ये कराया था, तो ये कराया था, तो आप क्या करोगे, इन चीजों को कर पाओगे, चीजों को समझ पाओगे, ठीक है, इन चीजों को समझ पाओगे। देखो ये वाला एक क्वेश्चन नहीं कराया था मैंने अभी अभी, यू ऑलवेज कम लेट एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनी मोर, और अब मैं इसको और बर्दाश्त नहीं करने वाला। तो बर्दाश्त किया कुछ टाइम तक, तो यू ऑलवेज कमिंग लेट या यू आर ऑलवेज कमिंग लेट? आप बोलोगे सर यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, तो हमेशा लेट आ रहा है और मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। तो आप इस चीजों से चीजों को समझते जाओगे, करते चलोगे, तो आप वही चीजों को यहां देखोगे बेटा। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 का देखो, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट मूवी प्रोड्यूस्ड बाय विधु विनोद चोपड़ा। तो भैया हर कोई इस मूवी के बारे में बात कर रहा है, क्यों कर रहा है भैया? क्योंकि इट इज ब्रिंगिंग आउट, तो इट ब्रिंग्स आउट या इट इज ब्रिंगिंग आउट? बेटा मूवी है तो परमानेंट सेंस है या टेम्परेरी है, बताना। आप क्या करोगे, इट इज ब्रिंगिंग आउट या इट ब्रिंग्स आउट द रियल फेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स? क्या करोगे बेटा, इट इज ब्रिंगिंग आउट या इट ब्रिंग्स आउट? आपको क्या करना चाहिए पुत्र? हो गया ना आंसर? आप बोलोगे सर हर कोई उस मूवी के बारे में बात कर रहा है क्योंकि वो ब्रिंग्स आउट द रियल फेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स का वो सही फेस दर्शाती है, दर्शा रही है नहीं। चलो बेटा अब ये अगला क्वेश्चन, देयर आर अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री, हिस्ट्री पर बहुत सारी किताबें हैं जो फोकस कर चुकी हैं या जो फोकस करती हैं? बताओ बेटा, जो फोकस कर चुकी हैं या जो फोकस करती हैं? कर चुकी है मतलब आप फोकस नहीं करती, तो बताओ बेटा ये टेम्परेरी सेंस है या परमानेंट सेंस है?
ये टेम्परेरी सेंस है या परमानेंट सेंस है? आप बोलोगे ये तो गुरुजी परमानेंट सेंस है, तो विच फोकस या फोकसेज? सर विच फोकस, फोकसेज नहीं बेटा, फोकसेज भी मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप ईएस लगाएंगे तो क्योंकि किताबें ज्यादा हैं। विच फोकस, फोकसेज मत कर देना कहीं आप ये फोकसेज कर दे, नहीं, सिर्फ विच फोकस, सिर्फ विच फोकस। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 बताना बेटा, 14 बताना। 14 में कहता है मेरे बच्चे, nowadays filmmakers do not make that kind of movie which they made earlier। जैसी मूवी पहले बनाते थे आजकल वैसी मूवी नहीं बना रहे या बनाते, डू नॉट मेकिंग या आर नॉट मेकिंग। बताओ बेटा, ये बात परमानेंट है या बदलाव की है मेरे बच्चे? ये बात परमानेंट है या बदलाव की है? क्या बोलोगे? बताओ बेटा, ये बात परमानेंट है या बदलाव की है? आपने बोला सर ये बात तो बदलाव की है, तो बेटा आर नॉट मेकिंग। इस तरीके से सारे ढेर सारे सेंटेंस है बेटा, ढेर सारे एरर है जो आप खुद से बनाओगे मेरे साथ मिलकर। जब मैं आपको ये जो है प्रैक्टिस कराऊंगा, सारे टेंस की फिल इन द ब्लैंक्स भी बनाओगे बेटा, सब कुछ बनाओगे। लेकिन ये सपना तब साकार होगा जिस सीरियसनेस से आप ये क्लासेस देख रहे हो, आप पूरा टेंस मेरे साथ पढ़ोगे तो मजा आएगा। ये मैंने जानबूझ के बीच में प्रैक्टिस कराई है, सिर्फ आपका हौसला बढ़ाने के लिए कि आने वाला समय आपका वो है, आप सारे क्वेश्चंस धड़ाधड़ बनाते चलोगे, लेकिन मेहनत और मेहनत जी जान आ जाओ, क्योंकि हमें ये देखना है कहां गया वो चीज, बात अगर टेम्परेरी है या बात परमानेंट है। ठीक है, इस पर बेस्ड बेटा, मैंने कहा ना, इस पर बेस्ड अब एग्जाम में बहुत चीजें आती हैं, इस पर बेस्ड बहुत चीजें आती हैं। टेम्परेरी चेंज का मतलब है कुछ पल का चेंज। हिंदी लिख लो बेटा, जिसको नहीं आती है ना वो यहां पर ये लिख लो, कुछ पल के लिए चेंज, कुछ पल के लिए चेंज। ठीक है, इसको बोलते हैं भैया बस टेम्परेरी चेंज। तो टेम्परेरी चेंज का मेरा मतलब है मेरे बच्चे कुछ पल के लिए चेंज। टेम्परेरी चेंज का मतलब क्या है? कुछ पल के लिए चेंज, कुछ पल के लिए चेंज। ठीक है, चल उस पर लिख सकते हो कुछ पल के लिए चेंज। अब आगे देखते हैं। सर कॉन्टिन्यूस हो गया, इंडेफिनिट हो गया, सारे क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है, हाँ अब क्या करें? अब क्या करें? अब करेंगे बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हेडिंग क्या डालो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने, ठीक है, कैसे टैकल करना है, अब बात बेटा उसकी करनी। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? सर जो काम हो चुका है हो चुका है, बिल्कुल जो काम कंप्लीट हो चुका है। तो चलो इसके इंट्रोडक्शन को जानते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बेटा इसका बेसिक तो बहुत आसान, आप सबको पता है, हैज आता है, हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बेसिक पे तो कोई चक्करबाजी है नहीं। बेसिक, आप क्या बोलोगे? सर सब्जेक्ट आता है, हैज या हैव आपको पता है बेटा, हैज या हैव, और प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है जो कि ये दिखाती है काम हो चुका है। काम अब हो नहीं रहा है बेटा, ठीक है, हो चुका है। जो हैज है मेरे बच्चे वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, लेकिन जो हैव है वो आई के साथ, वो यू के साथ, और वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। इसमें भी वही है बेटा, आई के साथ जब उन्हें साउंड सूट नहीं की तो उन्होंने आई के साथ हैज नहीं लगाया, उन्होंने आई के साथ हैव फिक्स कर लिया, हैव फिक्स कर लिया। आई हैज डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। तो मैंने अपना काम कर लिया है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? मैंने अपना काम कर लिया है, तो आप हैज ना बोल के हैव बोलोगे। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, मतलब आप अपने काम को कंप्लीट कर चुके हो, आप अपने काम को कंप्लीट कर चुके हो। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो हम इस तरीके से जब बात बोलते हैं ना बेटा,
कि भाई वो अपने आप में क्या साउंड करता है बेटा, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अपने आप में साउंड कर जाता है पुत्र। नेगेटिव बनाना हो तो यहां नोट लगा दो, अभी काम नहीं हुआ है तो नेगेटिव बना लो। जैसे भाई उन्होंने अपना कमरा साफ नहीं किया है, सो आप क्या बोल दोगे, दे हैव नॉट क्लीन देयर रूम, उन्होंने अपना कमरा साफ नहीं किया। आप उसको ऐसे बोल दो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो बड़ी आसान सी चीज हो गई। तो जब भी काम कोई कंप्लीट हो जाएगा, ये है इसका मतलब, काम एक्शन कंप्लीट हो चुका है, एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये किसको दिखाएगा बेटा, कंप्लीट एक्शन को, जो मैंने पहले ही आपको बताया था। जो काम क्या हो गया, पूरा हो गया है, उस बात को दिखाएगा बेटा, ये दिखाएगा कंप्लीट एक्शन। लिख लेना है कंप्लीट एक्शन, उसको दिखाता है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पहले कॉपी कर। हो गया जी कंप्लीट एक्शन। आगे देखते हैं, अब कॉन्सेप्चुअल बात करते हैं कि पेपर में एरर कैसे आएंगे। बेटा छोटे मोटे बेसिक से एरर आ जाए, मतलब जिसके साथ हैज लगाना था हैव लगा दे, जिसके साथ हैव लगाना था तो ठीक है हैज लगा दे, ऐसा कुछ कर देगा या तो ऐसा कुछ कर देगा आपके साथ। आप बोलोगे तो आसान है, हम तो तुरंत पहचान लेंगे गुरुजी, कोई तो टेंशन की बात ही नहीं है। लेकिन बेटा इसमें गलती क्या आएगी, सबसे पहले देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो अगर किसी चीज में आप देखोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो वो दिखाता है बेटा ऑनगोइंग प्रोसेस। प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट एक्शन। तो याद रखना, जब कंप्लीट एक्शन की सेंस हो तो इसको लगाना, और अभी जो काम चल रहा ऑनगोइंग प्रोसेस की सेंस हो तो बेटा कंटिन्यूस लगाना। ऐसा हो सकता है जैसे मैंने ये बोल दिया MS धोनी हैज प्लेड, या MS धोनी इज प्लेइंग 10 मैचेस इन 2024। MS धोनी 2024 में 10 मैच खेल चुका है, ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं, इतने सिर्फ इतना दे दे, और यहां थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, हैज प्लेड इज प्लेइंग मोर देन, लाइफ में कितनी खेल लिए होंगे, 400 प्लस हो जाएंगे, मोर देन हो जाएंगे बेटा 400, मोर देन 400 मैचेस हो गए होंगे, 400 से ज्यादा तो ऑफकोर्स हो गए। अब बताओ बेटा, अब इसको इंप्रूवमेंट में दे दे, फिलअप में दे दे, कैसे भी दे, एरर तो आपने पूरा ही सीखना है। हमने बोला बेटा MS धोनी हैज प्लेड या इज प्लेइंग मोर देन 400 मैचेस। तो आपने क्या बोला, अरे सर ये तो हैज प्लेड, क्योंकि वो चीज कॉन्टिन्यूस की सेंस। ठीक है, दूसरा मैंने बोला लुक एट हिम, ही इज प्लेइंग, या ही हैज प्लेड हिज 10th मैच टुडे। देख उसको, वो आज अपना 10वां मैच खेल चुका है, ये 10वां मैच खेल रहा है, इज प्लेड लिख दिया, इज प्लेइंग लिखना बेटा, तो किसकी ज्यादा सेंस है, और आगे भी बढ़ते, एंड, और आगे बढ़ा लो, एंड ही इज डूइंग हिज बेस्ट, एंड वो अपना बेस्ट कर रहा है। आगे बढ़ा, बड़े सेंटेंस ऐसे बनते बेटा, कॉन्सेप्ट सेम होगा, खामखा बड़े बना देगा। हमने बोला लुक एट हिम, ही इज प्लेइंग हिज 10th मैच टुडे एंड ही इज डूइंग हिज बेस्ट, और अपना बेस्ट कर रहा है, मतलब अभी खेल रहा है बेटा, बात अभी की होगी।
आया मजा? बात अभी की उठी, कर लो बेटा कॉपी। अभी परफेक्ट खत्म नहीं हुआ बेटा, ये इतना खत्म हुआ है, इसको आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास कब होगी बेटा? मंडे, क्योंकि बैच क्या होता है मेरे बच्चे, मंडे टू फ्राइडे होता है, मंडे टू फ्राइडे होता है। अब बात होगी हमारी मंडे को, और आज 6 बजे या तो वोकैब की क्लास होगी या एक बहुत घमासान युद्ध होगा 6 बजे, बहुत ही ताबड़तोड़ आग लगा देने वाली अनाउंसमेंट होगी भैया यूट्यूब पर। कौन सी आग लगा देने वाली ऐसा अनाउंसमेंट है, वो उसी पे जानेंगे, ठीक है, वो उसी पे जानेंगे। ठीक है भैया, फटाक से कॉपी करो। वीडियो पेज कहां से देखना शुरू करे? 10 से देखना चालू कर दो ना, जहां से मैं पढ़ाता जा रहा हूं वहां से पीछे से क्लासेस कवर कर लो, या कोई भी टॉपिक जो भी आपको पसंद हो, नाउन से देख लो, प्रोनाउन से देख लो, टेंस से देख लो, जहां से मन करे बेटा, उसमें कोई टेंशन नहीं। बेटा न्यू टेंस में कर दे इसको सेव, न्यू टेंस, झकास जिंदगी, खटाक खटाक। ठीक है भैया, अब बताओ आया बेटा मजा पढ़ के? तो चलो 6 बजे मिलते हैं शाम को फिर, ठीक है? चलिए, खुश रहिए बेटा, मजे में रहिए, बिंदास रहिए, और यूं ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। शाम को 6 बजे मिलेंगे, सारा टेंस रिवाइज कर लेना, मंडे को फिर टेंस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? हाँ बेटा, बाकी क्लास तो है ही है, ऑफ कोर्स 1 बजे वाली है, शाम वाली है, जो भी। ठीक है भाई, छुटको रिवाइज करके आना बेटा। चलिए नमस्कार मेरे बच्चे, खुश रहिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, और याद रखना भूलना नहीं है, उनके खून पसीने की कमाई लगी हुई है आपके बैच में बेटा, एक एक पाई वसूलनी है, मुझे भी और आपको भी, ठीक है? चलिए बाय बेटा।